मैंने उन्नति की पसंद का खाना बनाया है। तो फिर मेरी लिस्ट का क्या? मैंने भी तो उसकी पसंद की चीजों की लिस्ट बनाई है। ओह, एक्सक्यूज मी सिस्टर इन लॉज, किचन खाली कर दीजिए। मुझे बहुत सारा खाना बनाना है उन्नति की पसंद का, और मैं लिस्ट भी लेकर आई हूँ। क्या? डोंट टेल मी आप दोनों के पास भी उन्नति की पसंद के खाने की लिस्ट है? ये जो भी यहाँ बना हुआ खाना आप देख रही है ना, ये मेरी लिस्ट का खाना है। पूनम भाभी भी अपनी लिस्ट लेके आई है, आप भी लाइन में लग जाइए। क्या यार रीत? अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम सब उन्नति की पसंद का खाना बनाते हैं, अपनी अपनी लिस्ट वाला। आई एम श्योर उसमें से काफी सारी चीजें सेम भी होंगी, लेकिन किसी ने आज तक शिकायत की है कि उन्नति की पसंद का खाना इतना सारा क्यों है? नहीं ना? बात तो सही है। और जल्दी जल्दी बनाइए क्योंकि मैं तो लीड में हूँ, मेरा काम लगभग हो चुका है। हाँ। गुड मॉर्निंग। ओह वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था आज सुबह सुबह हमारे घर में पार्टी होने वाली है। नहीं शालिनी जी, ये किसी मेहमान के लिए पार्टी नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उन्नति के लिए। इतना बड़ा स्प्रेड? क्या बात है। हाँ, यहाँ सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उन्नति की पसंद का है। हम चाहते थे उसके पास सारे ऑप्शंस हो। वेरी नाइस, यहाँ सब कुछ उन्नति की पसंद का है, बट उसका जो फेवरेट स्नैक है समोसा, वो तो है ही नहीं। समोसे यहाँ है। शालिनी जी, आपको कैसे पता उन्नति की फेवरेट है समोसा? वो इसलिए क्योंकि कल रात जब मैं अपनी लिस्ट बना रही थी तभी मैंने उनको बताया था। या कल रात ही तो बात हुई थी। सी, मैं जानती हूँ कि कीर्ति और विक्रांत को जेल में भेजने से हमारी जिंदगी की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी मुसीबत तो आप है। और आपको भी बहुत जल्द मैं सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगी। उन्हें देख ना, तेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया तेरी सब भाभीयों ने, और ये देख तेरे फेवरेट समोसे लेकर आया हूँ मैं, उसी जगह से जहाँ के तुझे पसंद है। तुझे याद है बचपन में तू अपनी सारी पॉकेट मनी इसी में लगा देती थी? इनफैक्ट मेरी भी आधी पॉकेट मनी सारी समोसे खरीदने में जाती थी। चल आज एक काम करते हैं, आज कंपटीशन करते हैं, कौन ज्यादा समोसे खाएगा। हाँ हो जाए। आओ उन्नति, बैठो। मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? तुम देखा तुम कितनी कमजोर हो गई हो। एक समोसा तो खा लो, तुम्हारे भैया स्पेशली सुबह पवन स्वीट्स खुलवा कर लेके आए। लो। भाभी अब ये सब खाया नहीं जाता, भूखे रहने की आदत हो गई है। पर कोई बात नहीं, आप लोग प्लीज ये खाना वेस्ट मत होने दीजिएगा। आप लोग खाइए, मेरा इससे हो जाएगा। थैंक यू। अपनी पसंद का इतना सारा खाना छोड़ के उन्नति सिर्फ एक एप्पल लेके चली गई। ये वो उन्नति नहीं है जिसे हम जानते थे। हाँ, उन्हें अब वैसे नहीं रही जैसे पहले थी, वो बदल गई। उन्नति, मुझे पता है भाभी आप यहाँ क्यों आई। क्यों उन्नति, तुम्हें ना मूव ऑन करना चाहिए लाइफ में। मैं समझती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ, एक बुरा सपना समझ के सब भूल जाओ, लेकिन मैं कुछ नहीं भूल सकती। वो दिन वो रातें, ऐसा लगता है कि कुछ ही महीनों में सालों की जिंदगी छीन लिया किसी ने मुझसे। वहाँ हर पल हर सांस में सिर्फ दर्द और तकलीफ ही थी, और मेरा खून अब उबल रहा है। मेरा खून हर एक दर्द का हिसाब मांग रहा है, बदला मांग रहा है। सो प्लीज आप ये मत कहिए कि आप मुझे समझ सकते हैं। आप क्या, कोई भी मेरा दर्द नहीं समझता। आई अंडरस्टैंड, आप मेरी मदद करने आई हैं ताकि मैं मूव ऑन कर सकूं, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी की हमदर्दी या तरस नहीं चाहिए। भाभी आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। उन्नति, तुम गलत समझ रही हो, क्योंकि अगर मैं कहूंगी कि मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ तो वो तो सबसे बड़ा झूठ होगा ना। हाँ, मैं तुमसे हमदर्दी जरूर दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं कभी महसूस नहीं कर सकती कि तुम किस दर्द से गुजरी हो, क्योंकि वो सिर्फ तुम ही समझ सकती हो। उस नर्क को सिर्फ तुमने जिया है उन्नति। इसलिए मैं तुमसे ये भी नहीं कहूंगी कि सब कुछ भूल जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो।
क्योंकि मैं जानती हूँ नथी, इन चीजों का कोई भी जल्दी वाला इलाज है ही नहीं। फिर भी आप यहाँ क्यों आई हैं? कुछ जख्मों की दवा नहीं होती भाभी। क्या सोल्यूशन आपके पास? आओ यहाँ आओ। देखो नथी, कोई बहुत ग्रेट सोल्यूशन तो नहीं है मेरे पास, और ना ही ये कोई सही तरीका है। ये बस जोश में लिया गया एक फैसला है। तुमने कहा ना, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा वजूद बदला चाहता है, तो मैंने कुछ सोचा है। क्या मतलब है आपका? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ, पर क्या तुम तैयार हो? हाँ भाभी, मैं तैयार हूँ। चलिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? जान से मार दूंगा। हाँ, तुम सबको जान से मार दूंगा। चुप बैठ इधर। तुझसे मिलने आए कोई? कौन आया मुझसे मिलने? करेगा तमाशा? नहीं करूंगा। खोला। शीत भाभी, मुझसे नहीं होगा। मुझे लगता है मैं इधर आके कॉन्फिडेंट फील करूंगी, बट मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकती हूँ। उन्नति, तुम यहाँ अपने जख्मों को भरने आई हो, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने आई हो। इससे पहले जब तुमने विक्रांत को मारा था ना, वो तुम्हारा गुस्सा था उन्नति, लेकिन अब तुम्हें वक्त मिला है सब सोचने का, सब समझने का। इसलिए तुम्हारे गुस्से को, तुम्हारी तकलीफ को भी एक नई दिशा मिलनी चाहिए ना। मैं जानती हूँ तुम ये कर सकती हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उन्नति, कहो इससे जो तुम यहाँ कहने आई थी। कम ऑन उन्नति। माफी मांगना ही उनसे। मैंने तो पहले ही कहा था। आ गई ना 2 दिन में अकल ठिकाने। मेरे सिवा कोई और नहीं अपनाएगा तुम्हें। चल, जब जाओ तब सवेरा। मुझसे माफी मांग लो नदी, मैं माफ कर दूंगा। तुम वाकई इसे ये मौका देना चाहती हो कि ये घटिया और छोटी सोच वाला आदमी अभी भी खुद को बड़ा समझे? इसे अब भी लग रहा है कि तुम इससे माफी मांगने आई हो। तुम सच में ये करने आई हो उन्नति? बताओ इसे। और क्या वजह हो सकती है उन्नति की यहाँ आने की? पता है उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होगी कि मेरी आंखों में उसके लिए प्यार दिखना। पर अभी इतना आसान नहीं होगा उन्नति। इस बार तुम्हें ऐसे मेरे पैरों में गिरकर, नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगनी होगी, तब शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। पर इसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना?